हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। आज का टॉपिक है कि जो नए भाई लोग मोटर वाइंडिंग काम सीखने के बाद में अपना दुकान खोलना चाहते हैं, किस तरह से वायर चाहिए, क्या कितना नंबर वायर चाहिए, उसके बारे में आप लोग को आज मैं बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को मेरे बुर्राक इलेक्ट्रिक में आप लोगों का स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो मेरे फ्रेंड, जो मेरे दोस्त लोग जो मोटर वाइंडिंग में काम सीखते हैं, ठीक है, काम सीखने के बाद में वो सोचते हैं अपना दुकान हम खोलें। तो दुकान खोलने के लिए तो इसमें सबसे ज़्यादा पैसा लगता है, क्या बोलते हैं, वायर में, ठीक ना। तो बहुत सारा इसमें गेज होता है वायर। तो हम लोगों को सारा वायर नहीं लेना है, तो कुछ ऐसा वायर हम आप लोगों को बताएंगे कि सारा मोटर उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो जरूरी वायर सिर्फ लेना है। ठीक है, लिखा हुआ भी है सबसे जरूरी मोटर वाइंडिंग वायर गेज। ठीक है, सारा लेने से के बाद तो ज़्यादा पैसा लग जाएगा, सारा लेने लगेंगे तो हमको कौन कौन सा वायर लेना है, तो आज हम आप लोगों को उसी के बारे में बताएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दुकान खोलने में कौन कौन सा वायर जरूरी है फ्रेंड, तो वही आप लोगों को आज मैं बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए, ये है हमारा फराटा फराटा फैन जो रहता है हाई स्पीड। तो फराटा फैन, ठीक है, 1440 हो या फिर 2800 हो। ठीक है, और कूलर का किट हो गया या प्लास्टिक वाली कूलर हो गई। ठीक है, ये तीन चार पांच मोटर जो है एल्युमिनियम में बता रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो एल्युमिनियम में कौन सा वायर आप लोगों को रखना है अगर नया दुकान या शॉप खोल रहे हैं तो। ठीक है, देखिए, एल्युमिनियम में हो गया ये फराटा 1440 आरपीएम हो या फिर 2800 आरपीएम हो या फिर कूलर का किट हो या फिर प्लास्टिक वाली कूलर हो। ठीक है, 30 नंबर रनिंग रख लेना है। ठीक है, और 32 नंबर स्टार्टिंग के लिए रहता है। ठीक है, 30 नंबर रनिंग और 32 नंबर स्टार्टिंग। तो ये जो दो वायर है आपको प्लास्टिक वाली कूलर में भी आ जाएगी। ठीक है, कूलर किट में अभी आ जाएगी, और फराटा वाले जो हाई स्पीड है मोटर उसमें भी आ जाएगी फ्रेंड। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। तो आपको ये रख लेना है, चाहे बंडल भी ले लीजिए या फिर आप लोग किलो के हिसाब भी ले सकते हैं। तो ज़्यादा महंगा होता नहीं है ये तकरीबन होता है 450 किलो होता है। एल्यूमिनियम समथिंग 1000 केजी जाता है, तो ये आप इतना ले सकते हैं। ठीक है, मधानी मोटर होता है। ठीक है, और सीलिंग फैन, वॉल फैन, मिनी कूलर और टेबल फैन, ये सब के लिए। ठीक है, एक ये हो गया, एक दो तीन चार पाँच, ये जो रनिंग ये सब मोटर है, ठीक ना, जो हमेशा आने वाला है दुकानों पर, तो इसको 34 नंबर से हम रिवाइंड कर सकते हैं एल्युमिनियम से। ठीक है फ्रेंड, एल्युमिनियम से। तो ये जो है मधानी मोटर या सीलिंग फैन, ये 34 नंबर से हम रिवाइंड करेंगे। ठीक है, ये 34 नंबर ये क्लियर हो गया फ्रेंड। अब आगे हम बड़े मोटर की बात करते हैं, जैसे एग्जॉस्ट फैन 18 इंची स्टेटर, 15 इंची स्टेटर मोटर। ठीक है, ठीक है, कूलर एग्जॉस्ट फैन। ठीक है, इसको एल्युमिनियम से 29 नंबर से। ठीक है, और स्टार्टिंग 29 नंबर से और रनिंग 27 नंबर से। ठीक है फ्रेंड, ये सारा कवर हो जाएगा आप, ठीक ना। ये 27 नंबर हो गया रनिंग और 29 नंबर हो गया स्टार्टिंग। ये जैसे बड़े मोटर हो गया, जैसे कि होटल वगैरह में बड़े बड़े मोटर लगे रहते हैं, ये एग्जॉस्ट फैन के लिए 18 इंची स्टेटर होता है, उसका 15 इंची स्टेटर होता है, तो उसके लिए हम ये एल्युमिनियम में, ठीक है, 27 नंबर जो है रनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, और 29 नंबर जो है स्टार्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं एल्युमिनियम के लिए। ठीक है, एल्युमिनियम रखना जरूरी रहता है, इसलिए कि शुरू शुरू नया नया दुकान रहता है, तो कॉपर में बहुत ज्यादा हम लोगों को दिक्कत हो सकता है कि उतना अमाउंट रहता नहीं है जो अच्छे से हम लोग सारा कुछ दुकान में भर ले। ठीक है ना फ्रेंड, तो ये हो गया आपका क्लियर एल्युमिनियम का। ठीक है, टोटल 5 बंडल, 5 नंबर वायर हो गया। अगर बंडल में ना लेना है तो 5 बंडल हो जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, 30 32 34 27 29, ये हो गया। 5 बंडल ले लीजिए या फिर किलो के हिसाब से ले सकते हैं आप। ठीक है, एल्युमिनियम में हो गया। चलिए अब इसको हम कॉपर में बताते हैं कि कॉपर में कौन सा वायर से ये रिवाइंड कर सकते हैं। फराटा हो गया, जो ऊपर में जो बताए थे एल्युमिनियम के लिए, फराटा हो गया, कूलर मोटर हो गया, किट हो गया, और कॉपर में ये कौन सा वायर से रिवाइंड होता है। ठीक ना, तो ये आपको हम बताते हैं, कॉपर से हो गया
रनिंग और स्टार्टिंग 32 नंबर से आप इसको कर सकते हैं। फराटा को, कूलर मोटर, ठीक है ना, कूलर हो गया, किट हो गया, ये 32 नंबर कवर कर लेगा, स्टार्टिंग और रनिंग। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया ऊपर वाले के लिए। ठीक है, फराटा और कूलर और किट और कॉपर में इस्तेमाल होता है ये हो गया सेकंड वाला, मनाली मोटर हो गया, सीलिंग फैन हो गया, और आपका मिनी फैन हो गया। ठीक ना, तो इसको हम जो कॉपर में जो रिमाइंड करते हैं ना, इसका नंबर हो गया 35.5 नंबर। ठीक है, 35.5 नंबर में आप सीलिंग फैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सीलिंग फैन हो गया, वॉल फैन हो गया, मिनी फैन में भी 35 नंबर से इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, मदानी मोटर जो इसमें भी आपका रनिंग स्टार्टिंग में काम आ जाता है। ये हो गया 35 नंबर। ठीक है फ्रेंड, अब ये जो हम लोग एल्युमिनियम से भरे थे बड़ा मोटर, ठीक ना, जो 18 इंची 15 इंची मोटर है, तो उसको अब हम इसमें क्या बोलते हैं, कॉपर में। तो कॉपर में 18 इंची को और 15 इंची एक्सोट फैन का जो कॉपर में गेज होता है वो होता है आपको 28 नंबर। ठीक है, ये 28 नंबर है, 28 नंबर कॉपर वायर। ठीक है, तो इसको हम 28 नंबर से रिवाइंड करते हैं, स्टार्टिंग हो या फिर रनिंग, इसको हम 28 नंबर से इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें कितना बंडल हो गया आप लोगों को, ये हो गया हमारा 32 नंबर, 35 नंबर और 28 नंबर। इसमें 3 गेज हो गया। ठीक है, 3 बंडल लिख देते हैं, 3 बंडल, ये हमारा 3 बंडल हो गया। ठीक है, कॉपर में, कॉपर में 3 बंडल हो गया टोटल। ये हो गया एल्युमिनियम, हो गया एल्युमिनियम। ठीक है फिर, तो आप जो है 5 बंडल बंडल लेना चाहते हैं तो बंडल में ले लीजिए, अगर ये फिर किलो के हिसाब से लेना चाहते हैं तो किलो में ले लीजिए। और 3 बंडल हो गया आपका कॉपर में। तो मेरे ख्याल से जब दुकान खोलते हैं तो इतना तो अफोर्ड कर ही सकते हैं, 5 बंडल ये, 3 बंडल ये। अगर नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो फिर आप किलो के हिसाब से लीजिए, लूज में, इंडिया में लूज में मिलता ही है, तो आप 5-5 किलो रख लीजिए सबको। तो ये हो गया 3 बंडल, ये हो गया 5, तो ये हो गया हमारा टोटल 8 बंडल। में अगर लेना है तो 8 बंडल हो गया, अगर किलो में लेना है तो आपको 8 रील, जिसमें वायर लपेटा जाता है, तो 8 रील हो गया ये। ठीक है, ये हो गया हमारा स्मॉल मोटर, थोड़ा सा बड़ा मोटर के लिए भी हो गया। अब रहा कि 3 फेज का मोटर आ गया या फिर हमारा टुल्लू पंप आ गया, तो उसको, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए सिंपल से तरीका है। क्या तरीका है उसके लिए, कि आप मोटर को काटिए। ठीक है, मोटर को आप सब कुछ इत्तेफाक वगैरह कर लीजिए, मतलब कि सब रेट वगैरह फिक्स करने के बाद मोटर को खोलिए, काटिए उसको। ठीक है, और उस कॉइल को जो जला हुआ है उसको आप वजन कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड, तो वजन करने के बाद में जो जितना निकलता है, 3 किलो 4 किलो, या 3 फेज का हो या फिर सिंगल फेज का हो, ठीक ना, तो उसको वजन करके उतनी ही जाकर के मार्केट से आप वायर ली आइए। ठीक है, तो इसमें आपका ज्यादा खर्च नहीं होगा। क्या होगा कि जो आप बेचिएगा पुराना वाला ना, पुराना वाला बेच करके, तो आधा आपको, आधा से ज्यादा पैसा मिल जाएगा, तो कुछ और पैसा मिला करके आप 3 फेज के लिए मोटा वायर ला करके रिवाइंड करके आप कस्टमर को दे सकते हैं। ये तरीका है। ठीक ना, तो हम सारा गेज आप लोगों को बता दिए हैं, क्या जरूरी गेज रखना है और कौन कौन सा रनिंग मोटर है हमारे यहाँ, उसके बारे में एल्युमिनियम का भी बता दिए आप लोगों को और कॉपर के भी बता दिए फ्रेंड। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड, और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, एंड धन्यवाद, एंड टेक केयर फ्रेंड।